आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित सुसमाचार परमेश्वर की उद्धार सामर्थ्य के कुछ विचारों पर आधारित है। और शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि भाई, जब हम अपनों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके उद्धार के लिए, तो उसका असर तुरंत क्यों नहीं दिखता। यहीं पर रोमियो 1:16 का जिक्र आता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य शब्द यहाँ बड़ा गहरा है ना? बिल्कुल। सामर्थ्य यानी शक्ति, मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ कुछ अच्छे विचार या कोई कहानी भर नहीं है। स्रोत के मुताबिक सुसमाचार में सचमुच बदलने की ताकत है। तो आज हम इसी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे कि पास्टर सतमन इसे विश्वासियों के जीवन में कैसे देखते हैं। परमेश्वर की सक्रिय शक्ति, मतलब ये सिर्फ भविष्य के उद्धार की बात नहीं है। स्रोत इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने वाली शक्ति बताता है, जैसे जीवन बदलने वाली शक्ति, शारीरिक और भावनात्मक चंगाई का स्रोत, और गहरे आनंद की वजह भी। मुझे वो उपहार कार्ड वाली मिसाल काफी अच्छी लगी। हाँ, वो मिसाल समझने में मदद करती है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि सुसमाचार एक तरह से एक असीमित उपहार कार्ड जैसा है, जिससे शांति, प्रेम, आनंद, मतलब ये सब अच्छी चीजें मिलती हैं। और ये संभव क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। स्रोत बहुत ईमानदारी से ये भी मानता है कि हम सब ने गड़बड़ की है, मतलब ऐसे काम किए हैं जो हमें परमेश्वर की पवित्रता से दूर कर देते हैं। गड़बड़ की है। ये कहने का तरीका बहुत सीधा और सच्चा है। तो फिर इस दूरी को मिटाया कैसे गया? परमेश्वर ने क्या किया? यहीं पर यीशु मसीह का रोल आता है। स्रोत समझाता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा और उन्होंने हमारे पापों की सजा, वो बोझ अपने ऊपर ले लिया। उनके इस बलिदान की वजह से जब परमेश्वर हम विश्वास करने वालों को देखते हैं, तो वो हमारे पाप नहीं देखते, वो यीशु की धार्मिकता देखते हैं। अच्छा। हाँ, हमें शुद्ध और धर्मी माना जाता है। और ये सब पाने के लिए हमें क्या करना है? स्रोत कहता है सिर्फ विश्वास करना है। बस यही सुसमाचार का सार है। सिर्फ विश्वास। तो मतलब ये हमारी कमाई नहीं हुई, ये कोई हमने कमाया नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक मुफ्त तोहफा है। तोहफा। हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। ये हमारी कोशिशों का फल नहीं है, ये पूरी तरह से परमेश्वर की उदारता है, उनका अनुग्रह। जैसा कि इफिसियों 2:8 में साफ लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये समझना कितना जरूरी है कि परमेश्वर का दान है, कोई मजदूरी नहीं है। अनुसार इसका एक स्वाभाविक नतीजा भी होता है। सोचिए, अगर आपको कोई ऐसी खबर मिले जो दुनिया बदल सकती है, तो क्या आप उसे अपने तक ही रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो बांटना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहेंगे। तो अगर सुसमाचार इतना शक्तिशाली है और एक मुफ्त तोहफा है, तो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसका अगला कदम क्या होना चाहिए, तार्किक रूप से क्या बनता है। वही जो आपने कहा, इसे दूसरों के साथ साझा करना, इसे बांटना। स्रोत यहाँ मत्ती 9:38 का हवाला देता है, जहाँ यीशु कहते हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और फिर स्रोत साफ करता है, वो मजदूर कौन है? हम ही मजदूर हैं। हम ही मजदूर हैं। अरे, ये तो सीधी जिम्मेदारी की बात हो गई। हाँ, मतलब स्रोत सिर्फ ये नहीं बता रहा कि सुसमाचार अच्छी खबर है, बल्कि ये भी कि इसे फैलाना ये उन सबकी जिम्मेदारी है जिन्होंने इसे पाया है। बिल्कुल। ये तो एक मजबूत बुलावा है। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हम इस सबसे बड़ी खबर को जो हमें मिली है, उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाकई तैयार हैं? हाँ, ये सिर्फ एक सुझाव जैसा नहीं है, ये एक मिशन जैसा लगता है। स्रोत के मुताबिक खेत तैयार है, फसल पक चुकी है और मजदूरों की जरूरत है। ये एक सीधी चुनौती है उन लोगों के लिए जो इस सुसमाचार की शक्ति और अनुग्रह को समझ चुके हैं। सवाल ये है कि क्या वो इस बुलावे का जवाब देंगे? तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इन लेखनों से जो मुख्य बातें हमने आज समझी हैं, वो ये हैं कि सुसमाचार सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि उद्धार के लिए परमेश्वर की सक्रिय शक्ति है। ये शक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलती है, और ये अनुग्रह से मिलती है, एक मुफ्त उपहार के तौर पर। हमारी कमाई नहीं,
और क्योंकि ये इतनी अद्भुत खबर है, इसे दूसरों के साथ बांटना ये एक जरूरी और स्वाभाविक कदम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार जो सीधे स्रोत से ही उठता है, अगर सुसमाचार वाकई इतनी शक्तिशाली, जीवन बदलने वाली सबसे बड़ी खबर है जैसा कि स्रोत कहता है, तो इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कभी-कभी इसे दूसरों के साथ बताने में, साझा करने में हमें झिझक क्यों महसूस होती है। ये सवाल शायद हमें अपने विश्वास और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।